कल हमने आपको कथा के प्रारंभ में भी कहा था कि रावण कौन है और राम कौन है। आज फिर से इसी बात से प्रारंभ करें। जो राज्य को पाने के लिए भाई को त्यागे वो रावण है, और जो भाई के लिए राज्य को त्याग दे वो राम है। रावण कौन और राम कौन? जो हर स्त्री को अपना बनाना चाहे वो रावण है, जो हर स्त्री में अपनी मां के दर्शन करे वो राम है। रावण कौन और राम कौन? जो क्रोध से भरा हुआ जिसका दिल है वो रावण है, और जिसका करुणा से भरा हुआ दिल है वो राम है। राम कौन और रावण कौन? जरा विचार करना, अपने ही दिल में पूछना कि तुम हो कौन। मेरे पागलों, जो हिंसावान है वो तो रावण है, लेकिन जो अहिंसावान है वो राम है। तुम फिर विचार करना अपने दिल से, फिजी वालों, तुम्हारे अंदर रावण बैठा है या राम बैठा है? जो छीन ले संपत्ति को वो रावण है, और जो छोड़ दे संपत्ति को वो राम है। हमारे राम छीनते नहीं हैं, छोड़ते हैं भरत के लिए। हमारे राम कलेश नहीं करते, करुणा करते। हमारे राम वासना में नहीं है, उपासना में। हमारे राम दयालु भी हैं और दीन भी हैं। हमारे राम वीर भी हैं और विनम्र भी हैं। हमारे राम श्रृंगार से भी भरे हैं, प्रेम से भी भरे हैं, पर हमारे राम वीर रस से भी भरे। मेरे प्रियजनों, आपको अपने मन में विचार करना है, तुम्हारे अंदर राम का राज्य है या रावण का राज्य? अगर तुम कलेश से भरे हो तो विचार करके घर जाना कि तुम्हारे अंदर रावण का राज्य है। लेकिन अगर तुम करुणा से भरे हो, किसी के दुख को देखकर तुम्हारे अंदर पीड़ा जग जाए, समझना तुम राम से भरे हुए हो। विश्व के प्रति तुम्हें प्रेम जगे, समझना तुम राम से भरे हो। दूसरे को देख करके तुम्हारे मन में उसकी मदद करने की भावना जगे, समझना तुम्हारे अंदर राम भरा हुआ है। भाई के लिए तुम अपने सुख को भी अगर त्यागना पड़े तो त्यागो, समझना तुम्हारे अंदर राम भरा है। लेकिन मेरे प्रियजनों, इसके ठीक जो भी विपरीत है वो रावण है। इसी से मिलता जुलता हमने आज का प्रश्न लिया। एक बालक है जिसका नाम है ध्रुव राजावत, ये मदुरई से हैं। इन्होंने आज का प्रश्न भेजा, श्री राम रावण से कैसे बड़े हैं? ठटरी के बड़े। फिर भी प्रश्न पढ़ते हैं। रावण राम से हर प्रकार से बड़ा था, बल में, शरीर में, सुरक्षा में, परिवार में, साधना में, हर चीज में रावण बड़ा था। फिर रावण क्यों हार गया? राम जी क्यों जीत गए? क्या राम जी ने रावण को हराने के लिए अपनी भगवत्ता का प्रयोग किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया? यदि किया तो यह अन्याय नहीं है? ध्रुव राजावत, तुम आजकल श्रीलंका तो नहीं घूम रहे हो? लंका के ज्यादा ख्याल दिख रहे तुम्हारे अंदर। तुमने तो रावण की बहुत कम महिमा लिखी है। तुमने कहा बल से बड़ा, शरीर से बड़ा, सुरक्षा से बड़ा, परिवार से बड़ा। हम तुम्हारे रावण की कुछ महिमा और बता रहे हैं। तुम्हारा रावण वंश से बहुत बड़ा था, क्योंकि रावण का वंश उच्च था, ब्राह्मण वंश, और हमारे राम तो क्षत्रिय ही थे। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो अंग से बहुत बड़ा था, 10 मुख थे, 20 भुजाएं थी। हमारे राम के तो दूसरा मुख था ही नहीं, एक ही था और 2 हाथ थे। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण का निवास बड़ा ऊंचा था, सोने का, गोल्ड महल, सोने की दीवारें, सोने का परकोटा। हमारे राम तो वनवासी थे, झोपड़ी भी नहीं थी। तुम्हारा रावण तो बल में बहुत बड़ा था, इंद्र डरता था, इतना कठोर था, इतना बलवान था कि इंद्र अपना गद्दी छोड़ के भाग जाता था। ध्रुव राजावत,
हमारे राम तो जब चलते थे तो पृथ्वी को भी कष्ट होता था कि इतने कोमल चरण हैं, कहीं कंकड़ ना गड़ जाए। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो इष्ट साधना में भी बहुत बड़ा था, भगवान शंकर को शीश काट के चढ़ा देता था। हमारे राम जी ने तो खून की बूंद भी नहीं चढ़ाई। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो परिवार में बहुत बड़ा था, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती थे। हमारे राम जी तो 4 ही भाई थे, पर वन में 2 ही थे। पत्नी आई थी, वो तुम्हारा रावण ले गया। ध्रुव राजावत, तुम्हारा रावण तो सेना में बहुत बड़ा था, राक्षस थे बड़े बड़े, और भाई भी कितने खतरनाक, बेटा भी तुम्हारे रावण के कितने गजब के, इंद्रजीत जैसे बेटा, मेघनाथ जैसे बेटा, और भाई कुंभकर्ण जैसे, कि नाश्ते में ही 6-7 हजार बंदर खा जाएंगे। तो तुम्हारा रावण तो सेना में भी बहुत बड़ा था, हमारे राम बानरों की सेना, बेचारे बंदर ही तो थे। बुरा न मानना, राम जी ने ठीक किया, बंदरों को लंका ले गए। ध्रुव राजावत, अगर तुम्हें ले जाते तो तुम सोना देख करके पार्टी बदल लेते। और तुम्हारे खानदान को ले जाते तो जरूर तुम पार्टी बदल लेते। सोना देख करके अगर रावण ऑफर करता कि 4 VHK योर होम, ये तुम्हारा है, तुम कहते भाड़ में गए राम जी, भाड़ में गया धर्म, 4 सोने के मकान मिल रहे, जय बजरंग बली। तो ध्रुव राजावत जी, अभी और सुनो तुम अपने रावण की महिमा। तुम्हारा रावण बड़ा महान था, कर जोरे सुर दिस विनीता, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़ते थे। हमारे राम जी के सामने तो कोई नहीं था, वनवासी थे बेचारे। पर पता है तुम्हें, तुम्हारा रावण क्यों हारा? बल में बड़ा, अंग में बड़ा, वंश में बड़ा, इष्ट साधना में बड़ा, परिवार में बड़ा, द्वार में बड़ा, सेना में बड़ा, प्रभुता में बड़ा, पर तुम्हारा रावण इसलिए हार गया क्योंकि उसके जीवन में चरित्रहीनता थी और राम चरित्रवान थे। इसलिए तुम्हारा रावण हार गया, इसलिए तुम्हारे रावण की पराजय हुई, इसलिए तुम्हारे रावण को हारना पड़ा और मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। मैं प्रार्थना करूं आप सबसे प्रियजनों, बहुत गंभीरता पूर्वक निवेदन करें, आप अपनी बेटा और बेटी को कुछ भी बनाओ, इंसान बनाओ और सनातनी बनाओ, पर एक और प्रार्थना है, चरित्रवान जरूर बनाओ। चरित्रवान बनाओगे तो तुम्हारे बेटा और बेटी को कोई पराजय नहीं कर पाएगा। राम के जीतने का कारण है चरित्र, और चरित्र के बल पर प्रभु राम ने रावण को मारा है। वरना रावण मरने वाला, इतनी प्रभुताएं उसके पास,